इरिगेशन मिनिस्टर अजीब मंतक दे रहे हैं कि जो है टीपी लिंक के नाल वो जो है सिंध का राइट है और एक झूठी केनाल वायर जारी करते हैं कि 24 तारीख को नेशनल असेंबली में जिस पे के बेसिस पे सिंध जो एतराज कर रहा है कि टीपी लिंक केनाल खोला गया है, उसकी ये केनाल वायर जो है पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने निकाली कि नेशनल असेंबली में एक मीटिंग हुई है जिसमें आप अगर जूम कर सकें तो इन्होंने लिखा है कि सारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने एग्री किया है, इसलिए आप टीपी लिंक केनाल खोलें। ये कह रहे हैं कि विद द परमिशन ऑफ चेयर, यानी परमिशन ऑफ चेयर था नवाब यूसुफ तालपुर। ये नवाब यूसुफ तालपुर ने 27 तारीख को 24 को उन्होंने लिखा है कि नवाब यूसुफ तालपुर ने एग्री किया है कि टीपी लिंक केनाल खोलें और उसके में सब मेंबर्स की कंसेंसस है। 27 तारीख को नवाब यूसुफ तालपुर ने लिखा है कि मेरी जो सरबराही में इजलास हुआ है उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ था कि टीपी लिंक केनाल खोला जाए, बल्कि वहां पे अपोज किया गया था। झूठ के ऊपर झूठ, पीटीआई गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूसली सिंध के लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। पाकिस्तान की अवाम को झूठे आदाद व शुमार दिए जा रहे हैं। मैं हर दिन ये कहता हूं कि भाई मेरे साथ डेटा शेयर की जाए। डेटा के साथ मैं बैठा हूं ना कि सिंध के साथ जो है पानी के साथ पानी जो है शॉर्टेज, आज की बता रहा हूं मैं शॉर्टेज, या 29 तारीख को, ये आप देख लें, पंजाब का शेयर है जो शॉर्टेज है वो 13.62 पंजाब ने शॉर्टेज उठाई है। सिंध की शॉर्टेज जो है 36.94 यानी 37% शॉर्टेज उठा रहा है। और वो सूबा कह रहा है, पीटीआई गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है वो ज्यादा जो है शॉर्टेज जो है वो सिंध जो है वो हमसे कम ले रही है। कल आपने सुना होगा कि इरसा ने एक एडवाइजरी जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि सिंध का शेयर जो है वो 10,000 क्यूसेक कम कर रहे हैं। सिंध का शेयर जो है वो 10,000 क्यूसेक कम कर रहे हैं, जबकि पंजाब का 7,000। अब ये जो है ये तो अंधेर नगरी है कि पंजाब सूबा बड़ा, वहां पे कल्टीवेशन जो लैंड है वो ज्यादा, वो शेयर उसका शॉर्टेज कल की उनकी एडवाइजरी अरसा की जो सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है कि 7,000 उनका कम किया गया है। 10,000 से जो है ऊपर हमारा वाटर अकार्ड, ये वाटर अकार्ड है जिस फार्मूला के तहत कल सीएम साहब ने बड़ी डिटेल में एक सिंध असेंबली में स्पीच की थी, उसमें उन्होंने सब फैक्ट्स फिगर्स दे दी। इस वाटर अकार्ड में कहीं पे भी 3 टियर फार्मूला जिसके तहत सिंध को पानी कम दिया जा रहा है उसका वजूद है ही नहीं इस अकार्ड में। इरसा इस अकार्ड के तहत आई, इरसा का वजूद इस अकार्ड में आया। और इस पहले पेपर पे उस पे लिखा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इरसा का यही है कि वो अपनी जो पानी का रिकॉर्ड है वाटर अकार्ड उस पे इम्प्लीमेंट कराएगी, न कि अपनी तरफ से कोई फार्मूला दिया जाएगा। पानी का कोई फार्मूला इरसा अपने तरफ से बना ही नहीं सकती। मैं इरिगेशन मिनिस्टर आज परफॉर्म कर रहा हूं एक आइन के तहत। एक इरिगेशन मिनिस्टर बनेगा जो एमपीए होगा, जो सूबाई असेंबली से जीत के आएगा। एक मैकेनिज्म बना हुआ ना, पाकिस्तान चल रहा है एक आइन के तहत। वाटर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन 4 सूबों में होगी इस अकार्ड के तहत, जिसमें 4 सूबों के वजीर आला की दस्तखत हैं। उस अकार्ड के तहत इरसा आया। इरसा की ये डोमेन थी कि वो वाटर अकार्ड जो है के तहत 4 सूबों में पानी तक। कहीं पे भी मुझे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में ये मुझे जस्टिफाई नहीं कर सके कि हम वाटर अकार्ड जो है वो 3 टियर फार्मूला के तहत जो कर रहे हैं
وہ جسٹیفائی نہیں کر سک رہے. آخر میں وزیر اعظم صاحب اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جو ہے کل ہم آپ کو بتا دیں گے. یعنی آپ سندھ کے حق کا پانی کھا رہے ہیں اور آپ ثابت نہیں, آپ جواب دہ نہیں ہیں سندھ کی عوام کو, اور کنٹینیوسلی جو ہے پانی چوری کا الزام الٹا سندھ پہ لگایا جا رہا ہے. پانی پنجاب سے آ رہا ہے, چوری جو ہے وہ سندھ سے ہو رہی ہے. تو یہ کچھ گزارشات تھی. میں نے کہا کہ آپ سب سے اپیل کروں, آپ کے دوستوں کے توسط سے, جیسے میں نے اسلام آباد کی پریس کلب سے کہا تھا کہ پاکستان کی عوام کو سندھ کی عوام کے تھرو ایک اپیل دیتا ہوں کہ ہر کوئی اسی کا حق ہے اس آزاد مملکت میں رہنے کا. ہر کسی کو حق ہے اس پاکستان کے, جس طریقے سے اس اکارڈ کے تحت ہر کسی کا صوبے کا حق ہے, وہ صوبے کا حق جو ہے وہ مہربانی کر کے سندھ کے عوام کا جو حق ہے اس کو دلایا جائے. آپ یہ بتا دیں کہ کئی دنوں سے آپ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, سی ایم صاحب نے بھی کل اسپیچ کی, لیکن اس کا ریئیکشن الٹا ہوا کہ مزید جو کی وزارت سے کی اطلاعات ہے کہ کم کر دیا گیا سندھ کے حصے سے. تو آپ کے پاس کیا آپشن سے, آپ کس طرح اس مسئلے کو حل کریں گے؟ کیونکہ آپ کو تو ایک طرف جھوٹا کہا جا رہا ہے, دوسری طرف آپ کی بالکل نہیں مانی جا رہی. وفاق اور جو پنجاب ہے وہ الگ پیج پر کھڑے ہیں, آپ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو کیا آپشن سے آپ قانونی کوئی راستہ اختیار کریں گے, احتجاج کریں گے, کیا کریں؟ دیکھیں, ہر چیز کا ایک فورم ہوتا ہے. میں نے ڈے ون سے جب پہلی اسپیچ پریس کانفرنس کی تھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ, تو ہم نے کلیئر یہ کہا تھا کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں, جمہوری حکومت ہے, ہم پہلے ہر وہ فورم جو پاکستان کے آئین میں ہے اس پہ ہم جائیں گے. ریزولوشن سندھ اسمبلی میں پیش کی, پرائم منسٹر کو ہم نے اپیل کی. اسی طریقے سے نیشنل اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے, سینٹ میں اٹھایا جائے گا. سی سی آئی میں یہ معاملہ 2019 کے دسمبر میں اس وقت کے انہی کے اٹارنی جنرل نے, انور منصور خان نے ایک رپورٹ جمع کرائی تھی. اس پہ سی سی آئی میں اب تک ڈسکشن نہیں ہوا ہے. جو اس دن میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا کہ آپ, انہوں نے کہا وے فارورڈ کیا ہے. میں نے کہا وے فارورڈ یہ ہے کہ آئین کے تحت اس واٹر اکارڈ پہ امپلیمنٹ کیا جائے. یہ وہ تو نہیں ہو رہا نا, وہ تو نہیں ہو رہا تھا. کہ بھائی سی سی آئی میں جو انور منصور خان نے جو آپ کے کہنے پہ ایک رپورٹ بنائی اس پہ تو عمل کریں, وہ بھی ابھی تک ڈسکس نہیں ہو رہا. تو کنٹینیو الٹیمیٹلی سندھ کے عوام کا جو پھر بعد میں جو فیصلہ ہوگا, اگر ان کے تحفظات دور نہیں کیے جا رہے, جو ان کا رائٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ان کا حق ہے, تو جو سندھ کے عوام فیصلہ کرے گی, پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں وہ سندھ کے عوام کا جو فیصلہ ہوگا اس پہ عمل کرے گی. سیال صاحب یہ بتائیں کہ آپ دریا سے پانی کس طرح چوری کرتے ہیں, آپ چوری کا فارمولہ بتائیں. اور دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم اٹھ کے چلے گئے, اس کا مطلب ہے وزیر اعظم سے بھی آپ کو انصاف نہیں ملا. دیکھیں, کل غالباً فردوس عاشق عوان صاحبہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور کل میں کسی ٹی وی شو پہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی ان کی لیڈیز ایم این اے بھی تھی. پیپر حالت یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے جغرافی کا بھی پتہ نہیں ہے. ایک میں نے وہ جو اعتراض ہے وہ پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی اٹھایا کہ بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے پانی چوری کر رہی ہے. گڈو جو ہے وہ انٹری پوائنٹ ہے سندھ میں پانی کی, اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پانی نہیں دیا ہم نے. یہ مجھ سے حساب مانگ رہے ہیں کوٹلی بیراج کا, جو کہ سندھ کی آخری بیراج ہے. یعنی یہ وہ بات ہو گئی کہ آپ حساب مانگ رہے ہیں مجھ سے ٹول پلازا کا. میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بھائی کراچی میں لوگ کتنے آئے ٹول پلازا پہ, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بتائیں کہ سی وی یو پہ بہت لوگ کم کیوں گئے. بھائی کراچی کے لوگ ہیں, وہ اگر نارتھ ناظم آباد میں جا رہے ہیں یا ڈیفینس میں آ رہے ہیں, یہ تو بعد میں حساب کیا جائے گا نا. ٹول پلازا والا تو مجھے حساب دیں. جو سندھ کا رائٹ ہے گڈو بیراج پہ جو پہنچنا ہے, آپ اس کا تو حساب دیں. وہ حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حساب دیں کوٹلی بیراج کا. اور دوسرا, وزیر اعظم کے اجلاس میں ایک چیز متفقہ طور پر
उन्होंने कहा कि जो है एक्सपर्ट्स जो हैं वो बैराजेस पे जाएं, चेक करें कि पानी कहाँ कहाँ पे चोरी हो रहा है। मैंने उनको कहा कि 24 तारीख के फैसले नेशनल असेंबली के उस कमेटी में ये फैसला हुआ था, क्योंकि सिंध पानी कोई चोरी नहीं कर रहा, आप एक्सपर्ट्स भेजना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। लेकिन हम कह रहे हैं कि पंजाब सिंध के हिस्से का पानी चोरी करके यहाँ कम भेज रहा है, और न सिर्फ पानी कम भेज रहा है बल्कि वो फार्मूला ही गलत के थ्रू जो है पानी भेज रहा है। उसका तो कौन हिसाब करेगा, उसके अकाउंट फार कौन होगी, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। टीपी लिंक का वहां पे वजीर आजम के इजलास में पंजाब के पीटीआई गवर्नमेंट के मिनिस्टर कह रहा है कि हम जो है वो टीपी लिंक केनाल बंद नहीं करेंगे, और एक झूठी वायर केनाल के बलबूते पे ना आईनी उसकी कोई वजूद है ना कुछ, एक झूठी केनाल वायर जारी करके कि हमें मुत्तफिका तौर पर उस पर फैसला किया गया है। अच्छा ये जो आपके ऊपर इल्जाम है पानी चोरी का, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो पैमाने हैं उनके अंदर कोई आपने हेराफेरी की हुई है, उसके हवाले से बताएंगे वो पैमाने को गलत किया हुआ है। वो 24 तारीख को डिसाइड हुआ था नेशनल असेंबली की मीटिंग में कि भाई इंस्पेक्टर्स मुकर्रर होंगे जिसमें हर बैराज पे जाएंगे। हमें तो उस पर एतराज ही नहीं है ना, हम केस कुछ और लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई सिंध के हिस्से का पानी जो अकॉर्डिंग टू वाटर अकॉर्ड है वो हमें दें। वो इस बात पे आ ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कभी ये कर रहे हैं कभी ये कर रहे हैं। भाई वो जो सिंध अपना हक मांग रही है वो तो हमें दें, वो देने के लिए तैयार नहीं है। सर आज हलीम आदिल शेख साहब ने बयान जारी किया है कि सिंध सरकार ने जो है शिकारपुर और घोटकी ऑपरेशन को दबाने के लिए पानी का इशू उठाया है। और दूसरा सवाल ये सर, क्या सिंध का पानी पंजाब जाता है या पंजाब से सिंध पानी आता है? जो इल्जाम लगा रहे हैं सवाल सब जाता है। बड़ा अच्छा सवाल एक तो आपने किया कि पानी चोरी का इल्जाम सिंध पे लग रहा है। अब या तो ये खुद पीटीआई सूबाई वजीर सोहेल अनवर सियाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। भाई 15 मई को मैंने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त शिकारपुर इंसिडेंट का कोई वजूद ही नहीं था। इरसा के मेंबर ने जो पहले इरसा में लेटर्स भेजे वो ईद से पहले के हैं। शिकारपुर इंसिडेंट तो बहुत बाद में हुआ। मैं हलीम आदिल शेख साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपस के जो हमारे और आपके इख्तिलाफ कम से कम सिंध के हुकूक के उसके ऊपर सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। आप डाइवर्ट चीजें ना करें। शिकारपुर इंसिडेंट जो है वो उसके कई बाद का है। लॉ एंड ऑर्डर एक दूसरा टॉपिक है, आप उस पर नहीं जा रहे। परसों गालबन एक हमारी फेडरल कैबिनेट मेंबर साहब आए, उन्होंने मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाया। उस वक्त में नेशनल असेंबली प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग में था, तो मैंने उनके जवाबात सुने, इल्जामात सुने नहीं। आज अच्छा हुआ बात निकली है तो उसके जवाब भी दे दूं। उनको ये भी पता नहीं है, क्योंकि वो अपने हलके में तो आती नहीं है। लास्ट ईयर जब सैलाब के पूरा इस LBOD प्रोजेक्ट में सैलाब चल रहा था, बदीन, सिजावल, मीरपुर खास, उमरकोट, अपना ये नवाब शाह, इनका हलका, तब वो अपने हलके में आई नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतना अरसा उस इलाके में गुजारा, वो नहीं है अपने हलके में। उनको ये भी पता नहीं है कि जिस दिन वो स्पीच कर रही थी उस दिन से एक दिन पहले उस बदीन वाली विजिट का उन्होंने हवाला जरूर दिया है। ये पता उनको नहीं चला कि 3.5 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पेसिफिक बदीन जिले के लिए उसको इनॉग्रेशन किया था, जो आप मीडिया वालों ने देखा। 3.5 बिलियन का सिर्फ बदीन को वो पानी टेल तक जाने के लिए वो प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन हुआ, और वो कह रही है कि बदीन के लिए कुछ नहीं हुआ। मेरे पास लिस्ट पड़ी है कि कितने एरियाज को डिसिल्टिंग की गई है बदीन की। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जो है सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट ने किए, पर क्या है कि उनको दर्द नहीं है ना, अवाम का दर्द नहीं है। सिर्फ
उनको अपनी स्पीच करनी थी। एक बेसिक ये दो सूबों के आपस में कोई प्रॉब्लम हो तो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का जो आईपीसी मिनिस्ट्री है उसका ये बेसिक राइट है, उसका बेसिक ये फंक्शन है कि वो मामले को उठाए। लेकिन मामला हमने उठाया क्योंकि फेडरल मिनिस्टर साहबा खुद बदीन पानी के लिए तड़प रहा है, वो उठी है अपने इंटरनल फैमिली इश्यूज को उठाने। भाई जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंध के बदीन के उस अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया था, वो सबको पता है बदीन के अवाम को कि आप एमएनए किस तरीके से बनी, लेकिन खुदारा चलें किसी भी तरीके से आप एमएनए बन गई हैं। आप उस बदीन के उस एरिया का हक तो अदा करें, पानी का जो प्रॉब्लम है वो तो अदा करें। पानी जो है वो वहां पे नहीं पहुंच रहा, ये ऐसे इश्यूज उठा रहे हैं ताकि वो जो है ना डाइवर्ट किया जाए असल इश्यूज। अच्छा सोहेल साहब, पानी की जो एक मसला है कि पंजाब से कम आ रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन सिंध में पानी की जो गैर कानूनी जो वाटर कोर्स बनाए गए हैं या जो वाटर कोर्स पक्के होने थे उसमें जो बेजाब्तियां हुई, जो अपोजिशन के लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप अपने मनपसंद जिम्मेदारों को वाटर कोर्स देते हैं और जो एंड के जो जिम्मेदार हैं उनको पानी नहीं पहुंच रहा, उस हवाले से क्या कहेंगे? और जो मंसूबे आप लोगों ने बनाए थे, जो कैनाल की साइडें पक्की करनी थी जिस वजह से पानी जाया हो रहा था, उस वजह से भी इल्जाम आपके ऊपर लग रहे हैं कि उनमें करप्शन हुई है, इस वजह से भी पानी जाया हुआ है और एंड तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। देखिए, इल्जाम लगाने वाले को मैं रोक नहीं सकता। प्रैक्टिकली जहां जहां पे आप सबने देखा कि बदीन में आपकी मीडिया में वो क्लिप्स आई हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगर पानी की कहीं पे भी चोरी हो रही है और अगर मेरा मिनिस्टर उस चीज को रोक नहीं पा रहा तो उसको मैं मिनिस्ट्री से हटा दूंगा। एक लीडर जो है अपने अवाम के लिए यही कर सकता है ना। और कंटिन्यूसली हम जो है डे बाय डे एफआईआर कट रही हैं, जहां जहां पे निशानदेही की जा रही है वहां वहां पे हम एक्शन ले रहे हैं। पानी का एक अजीब मंतक, फिर आप वही मंतक बता रहे हैं कि मनपसंद लोगों को पानी दिया जा रहा है। भाई मेरे पानी अगर यहां से जाएगा वहां तक पहुंचेगा तो यहां से जो जा रहा है, जो यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये सब सारे इसके जो है बेनिफिशियरी बनेंगे। यहां से उड़ के पानी वहां नहीं पहुंच सकता। खुदारा इस चीज को समझें कि पानी हवा में नहीं जा सकता, जहाज नहीं है, ये बाय लैंड जाएगा, जमीन से ग्राउंड पे जाएगा। ये हो नहीं सकता कि मैं यहां से बटन पे बंद करके वहां से फिर ऑन करूं, ये इधर से जाएगा, चैनलाइज होगा तभी पानी जाएगा। ये हो नहीं सकता कि आपको पानी देके फिर मैं आगे वाले को दूं और बीच में पानी कहीं में जाए। अंग्रेजी फिल्मों में तो ऐसा होता है, बटन दबाते पानी वहां से निकलता है। आप सबका शुक्रिया। एक दूसरी बात, अभी मेरे किसी मीडिया वाले दोस्तों ने कहा कि परसों जो है आपने कहा था कि ग्रुप में डाला था कि कोई प्रेस रिलीज मेरे खिलाफ नेब में आई थी, मैं शायद डर के मैंने उस पर रिएक्ट कल नहीं किया। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। आपका नसीब जो है, अगर यहाँ पे पानी पीने का जो कुछ रिफ्रेशमेंट है वो आपका नसीब यहाँ पे है तो वो हर जगह पे होगा। बड़ा मेरा ये फर्म अकीदा है। मैं इस वक्त अपना वो इशू नहीं उठा रहा, इसलिए नहीं उठा रहा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़े काज के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का साथी बनाऊं। वो सिंध के पानी के हुकूक के लिए मैं नहीं चाहता कि अपना जाती मफाद जो है, जो मैं कोर्ट में साबित करूंगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं यहाँ पे उठा के एक बड़े पॉइंट को छोड़ के, बड़े केस को छोड़ के अपना जाती मफाद यहाँ पे उठाऊं। मैं इसलिए अपने नेब की चीज नहीं उठा रहा। थैंक यू। सेंट्रल ने सखी हसन हाइड्रेट जो है वो बंद करवा दिया, वहां से टैंकर सर्विस जो जाता था वो पानी शहरी लोग भी पानी को तरसते हैं, उनके लिए देखिए वाटर हाइड्रेंट के इश्यूज पे उस दिन भी हम कहीं जा रहे थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे और नासिर शाह साहब को इवन उस बदीन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची में अगर पानी का, क्योंकि कराची के इंटरनल इरिगेशन सिस्टम का पानी नहीं आता, वो वहाँ पे मेन बाहर जाते हैं, वहाँ से अंदर जो है वो डिफरेंट स्कीम्स के तहत आता है, पब्लिक हेल्थ के थ्रू आता है, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू। तो हम दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि कराची और रेस्ट ऑफ सिंध में जो भी पानी के इश्यूज हैं वो हम दोनों मिनिस्टर्स को कहा गया था कि कहीं पे अगर ये ना
गैर कानूनी चीज़ें चल रही हैं तो उस पर एक्शन लिया जाए। अगर कहीं पे ऐसी चीज़ हो रही है तो नासिर शाह साहब भी काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं। कि आप अगर सही करके नहीं लिखा पाए तो आपकी मिनिस्ट्री नहीं रहेगी, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त की परफॉर्मेंस के तहत क्या आप अपनी मिनिस्ट्री बचाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, मैं ये कहता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बहुत बड़ा मैंडेट है और सिंध की आवाम के लिए अगर मैं वाकई अगर सिंध का केस में प्रॉपर नहीं लड़ पा रहा, अगर मैं जो ये केस है प्रॉपर नहीं उठा पा रहा, सिंध की आवाम की आवाज़ नहीं बन पा रहा, तो वाकई फिर मुझे बैक ऑफ करना पड़ेगा अगर मैं ये केस प्रॉपर नहीं लड़ रहा। एक और इल्जाम है कि जो पानी है वो समंदर में ज़ाया हो रहा है। आपने बड़ा अच्छा इसी वाटर अकॉर्ड में उनकी ऑप्शन भी बता दीजिएगा कि आपके पास अब ऑप्शन क्या है। 10 मिलियन 10 मिलियन MF जो है उसका इस पैरा में लिखा हुआ 10 MF जो है कोटड़ी से नीचे जाना है, लेकिन फिर वाटर कार्ड में कहा गया कि भाई क्योंकि ये सिंध को सिर्फ है एक इसकी और प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। फिर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में वो स्टडी की गई जिसमें इंटरनेशनल पैनलिस्ट आए, उन्होंने कहा कि 5,000 क्यूसिक जो है वो कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक कोटली से नीचे पानी जाना चाहिए, यानी वाटर अकॉर्ड में भी आ गया। और फिर जो वाटर अकॉर्ड में था कि इसकी स्टडी दोबारा होनी चाहिए, उसको पूरा करने के लिए दोबारा जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ये चीज़ की गई। उसमें भी क्लियर है कि 5,000 क्यूसिक से ज़्यादा राउंड द क्लॉक पानी उसमें जाना चाहिए। हम सिंध वालों के साथ ये भी जुल्म हो रहा है कि वो कोटड़ी से नीचे पानी जा नहीं रहा। जो 200-300 क्यूसिक पानी नीचे जा रहा है वो कासमाबाद और नीचे जो अपना ठट्टे और सिजावल तक जो लोग दरिया सिंध के बंद पे आबाद हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस के लिए जा रहा है। अकार्ड के तहत जो पानी है वो हमें नहीं मिल रहा। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वजीर आजम माना भाजी हो फोटो